हम पढ़ने वाले हैं प्लेन स्ट्रीम 3D। हम लोगों ने अब तक तो 2D में पढ़ा एक्स एंड वाई में। अब लोग हम लोग पढ़ेंगे एक्स वाई जेड, क्या चेंजेस होता है जब हम लोग और एक न्यू एक्सिस को ऐड करते हैं इन कोऑर्डिनेट्स है ज्योमेट्री। तो बेसिकली ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ज्योमेट्री के हम लोग अकॉर्डिंगली लिखते हैं। हम लोग इसको लीनियर वेरिएबल्स में भी लिख सकते हैं। लीनियर वेरिएबल्स में लाइक एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन होता है। अब हम लोग और एक टर्म ऐड करेंगे, वो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड या 2x प्लस 3 डायमेंशनल में हो जाएगा अगर हम लोग और एक एक्सिस को ऐड करें। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि प्लेन्स क्या होता है, तो विल गो विद द कंडीशंस। तो पहला कंडीशन है कोइंसिडेंटली। ये प्लेन वन है, ये प्लेन वन है और प्लेन टू भी इसी के ऊपर लाइक कर रहा है। लाइक इसको हम लोग समझ सकते हैं, इसको एक प्लेन वन मानेंगे एंड इसके ऊपर प्लेन टू रख देंगे। दिस इज कोइंसिडेंट। वह तो वो एक नया प्लेन बना रहा है विच वी कैन कॉल इज एज प्लेन P3 समथिंग। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ कोइंसिडेंट प्लेन। तो अभी इसका हम लोग इक्वेशन प्लेन के इक्वेशन डिराइव करेंगे। यू है प्लेन के इक्वेशंस। इसका कंडीशन क्या होगा? ये कंडीशन है कोइंसिडेंट। तो ये होगा पहला कोइंसिडेंट। दूसरा होगा पैरेलल के लिए। पैरेलल का रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? प्लेन्स के अकॉर्डिंग विद सम डिस्टेंस। इसको प्लेन वन मानेंगे। ये प्लेन। अभी इन प्लेनों का राइट इक्वेशन। इसका कंडीशन क्या है? A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2 not equal to D1 by D2. तो ये इसका कंडीशन है। इसको हम लोग विजुअली देखेंगे। इसको प्लेन वन कंसिडर करेंगे और प्लेन टू ही है। तो इन दोनों के बीच में कुछ तो डी के चेंजेस होंगे। लाइक जो इक्वेशन में डी वो चेंज होगा, सेम नहीं रहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल।
ये होगा इंटरसेक्ट। बेसिकली अगर तू एक प्लेन लेगी, ये प्लेन है, उसको ये प्लेन इंटरसेक्ट करके जा रहा है समथिंग ऐसा, तो इस केस में इसका कंडीशन होगा कोई एक अनइक्वल होना चाहिए बेसिकली इस केस में। अगर तीनों इक्वल हो गए, लाइक चारों इक्वल हो गए, तो वो होगा कोइंसिडेंट। अगर D1 इज नॉट इक्वल टू हो गया तो होगा पैरेलल। अगर दो से ज़्यादा अनइक्वल हो गया तो होगा इंटरसेक्ट। तो ये थे बेसिस ऑफ कोइंसिडेंट, इंटरसेक्ट एंड पैरेलल। एक डाउट था, हमने जैसे कोइंसिडेंट में सबके दिस रेशियो को इक्वेट किया और पैरेलल में D1/D2 शुड नॉट बी इक्वल टू दैट एंटायर थिंग। हम उसको लॉजिकली कैसे सोच सकते हैं कि वो ऐसा कंडीशन क्यों आ रहा है? पैरेलल होने के लिए बेसिकली ये प्लेन 1 और प्लेन 2 कोइंसाइड हो रहा है, तो उसमें D और D सेम ही होगा कि वो सेम ही बन जाती है। लाइक ये एक अलग प्लेन है, ये एक अलग प्लेन है, उनको मिला रही है, तो उनको मिलाने के बाद वो सेम ही बनेगा ना उनके कोएफिशिएंट्स। पैरेलल में वो पैरेलल रहना चाहते हैं, लाइक कंसीडर इट एज रिपल्शन कुछ कर सकते। यहाँ पे कोई प्लेन है, यहाँ पे कुछ प्लेन है, उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, तो दे वांट टू बी पैरेलल, तो उसके कारण D1 एंड D2 इज नॉट इक्वल। समझा? हमने आप पढ़ा है कि क्या होता है कंडीशंस ऑफ प्लेन्स। अब हम लोग पढ़ेंगे केसेस ऑफ प्लेन्स, लाइक 3D में कैसे केसेस, कितने केसेस बन सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 7 केसेस बनेंगे प्लेन्स के। तो केस 1, केस 1 में हम लोग लेंगे कि तीनों प्लेट इंडिपेंडेंटली तीनों वर्ड बनाए। तो इस केस को क्या नाम है? आसान होगा क्योंकि हम लोगों को याद रखने के लिए अभी हम भूलेंगे, लाइक थोड़े दिनों बाद हम लोग भूल जाएंगे ये केसेस क्या था, तो कुछ तो नाम देंगे इंसानों का नाम, सो दैट वी कैन रिकॉल इट इजी। किसका नाम? चल अनिशा से स्टार्ट करें। केस 1 का केस 1 नहीं बोलेंगे, केस अनिशा बोलेंगे। अच्छे से ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है, ये प्लेन 3 है। तो ये जो तीनों प्लेन एक यूनिक पॉइंट में मीट होगा, उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग यूनिक पॉइंट या यूनिक इक्वेशन। तो बेसिकली अगर इस प्लेन को देखेंगे हम लोग, तो ये होगा P1, ये पॉइंट बना है P2 और P1,
P2 और P1 से बना है एंड दिस पॉइंट इज मेड ऑफ P1 एंड P1 एंड P3 एंड सारे पॉइंट्स दो ही प्लेन से मिले। तो एक ऐसा प्लेन पॉइंट देखेंगे जहाँ पे तीनों को इंसाइड कर रहा है, वो है एक ही पॉइंट। तो वो होगा ये, इस पॉइंट पे P1, P2 एंड P3 तीनों को इंसाइड कर रहा है बेसिकली। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं टेकिंग एग्जाम्पल। तो ये रूम है, इस रूम में हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस मानेंगे एंड ये वाई एक्सिस मानेंगे एंड इसको जेड एक्सिस मानेंगे। तो ये दोनों के जो बॉल्स को इंसाइड कर रहे हैं वो लाइन, वो होगा पॉइंट, यूनिक पॉइंट बेसिकली। तो इस केस में हम लोग यूनिक पॉइंट देखते हैं। तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे गिवन का, अनिशा इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? A1 A1 B1 C1 A2 C2 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो इस केस में डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट जीरो क्यों होता है, कब होता है अनिशा? डिटर्मिनेंट जीरो होता है जब अगर कोई दो या दो कॉलम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो या फिर एक रो जो है जो दूसरे दो रोज के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना है। तो ये डिटरमिनेंट जीरो होता है जब ये दोनों प्रोपोर्शनल हो, तो ये डिटरमिनेंट जीरो होगा। या डेल्टा जीरो होगा अगर ये दोनों एक लीनियर कॉम्बिनेशन से बना है थर्ड वाले में। तो यहाँ पे ये प्लेन 1 है समझो एंड ये प्लेन 2 एंड प्लेन 3 बना है प्लेन 1 प्लस प्लेन 2। तो ये होगा तो दो डिटरमिनेंट जीरो होगा जब ये दो कंडीशन फॉलो होता है। तो इस केस में वो फॉलो होता है तो नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोपोर्शनल नहीं है, ना ही लीनियर कॉम्बिनेशन से बना। तो इस केस में डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड इसका सोल्यूशन कैसे होगा? इसका सोल्यूशन कैसे होगा? इसकी सोल्यूशन सिर्फ एक यूनिक होगा जो तीनों प्लेन से बना है। तो ये था केस 1। तो हम केस 1 को ऐसे एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है एंड ये प्लेन 3 है। तो ये तीनों जहाँ पे मिल रहे हैं उसको, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे इफ़ वी सी तो यहाँ पे सिर्फ दो ही प्लेन्स मिल रहे हैं, थर्ड प्लेन नहीं मिल रहा। तो वहाँ पे वी कांट से दैट एज ए यूनिक सॉल्यूशन। जहाँ पे तीनों पॉइंट कोइंसिडेंट होता है उसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब जाते हैं केस 2। केस 2 को किसका नाम है? कौन केस 2 से मिलता जुलता लगता है? केस 2 क्या है? केस 2 है बेसिकली अगर दो प्लेन पैरेलल है एंड दूसरा इंटरसेक्ट कर रहा है वाला। तो दूसरा केस है वल्लभ केस। तो इस केस में प्लेन 1 ये है, प्लेन 2 ये है एंड प्लेन 3 इन दोनों को बीच से इंटरसेक्ट कर रहा है।
तो लेट्स फाइंड इसका इक्वेशन. ये इक्वेशन ऑफ केस. तो इस केस में पैरेलल है वह तो d1 should not be equal to d2 should not be equal to lambda d1. इस केस इक्वल हुआ तो क्या हुआ? इक्वल हो गए तो कोइंसिडेंट हो गए. यस. लैम्डा a1 लैम्डा b1 आना चाहिए ना. हाँ. तो अगर इसका हम डिटर्मिनेंट देखेंगे तो वी विल गेट a1 b1 c1 लैम्डा a1 लैम्डा b1 लैम्डा c1 a2 b2 c2. तो अगर हम लैम्डा को बाहर फेंकेंगे देन इट विल गेट इनटू प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन में जाएगा तो वो प्रोपोर्शन बन जाएगा तो उसका डेल्टा 0 हो जाएगा. जैसे हमने पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट 0 क्यों होता है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा. तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इसमें कोई सॉल्यूशंस होगा भी या नहीं होगा? नहीं. क्यों? क्योंकि तीनों प्लेन्स एक जगह पे कॉमनली कट नहीं करते. तो हम देखेंगे तो इस प्लेन का तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन है एंड प्लेन 2 का भी इन्फिनाइट सॉल्यूशन. बट जब हम देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल हो जा रहे हैं. जो इन दोनों के जो सॉल्यूशंस है प्लेन 1 एंड प्लेन 2 वो पैरेलल हो रहे हैं. तो वो पैरेलल हो रहे तो वो कोई एक पॉइंट में मीट ही नहीं करेगा तो इसका 0 सॉल्यूशंस होंगे. इसको हम लोग ऐसे भी तो फील ले सकते हैं. अगर ये प्लेन 1 है ये प्लेन 2 है प्लेन 3 इसके बीच से जा रहा है. प्लेन 1 है प्लेन 2 प्लेन 3 इसके बीच से जा रहा है. ये प्लेन 1 है ये प्लेन 2 है प्लेन 3 उसके बीच से जा रहा है. तो जब प्लेन 1 प्लेन 2 प्लेन 3 उसके बीच से जा रहा है तब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस प्लेन पे इन्फिनाइट सॉल्यूशन है एंड नीचे वाले प्लेन पे भी इन्फिनाइट सॉल्यूशन. लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन सॉल्यूशन नहीं है इसलिए तो वहाँ पे आ रहा है 0 सॉल्यूशन. तो ये था केस 2. तो केस 3 है जब प्लेन 1 और प्लेन 2 कोइंसाइड हो रहा है एंड प्लेन 3 उसका पैरेलल है. प्लेन 3 उसका पैरेलल. इस केस को किसका नाम है याद है ना? मेरा. ओके. केस साची ये प्लेन 1 प्लेन 2 प्लेन 3 है. तो हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे तो प्लेन 1 होगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1. प्लेन 2 को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा a1x प्लस लैम्डा b1y प्लस लैम्डा c1z. तो हम लैम्डा लिखेंगे प्लेन 3 a2x plus b2y plus c2z equal to d. तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा. इस केस में डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा. हाँ, क्योंकि P1 और P2 प्रोपोर्शनल है. यस. अगर हम लैम्डा सेम इसकी तरह अगर हम लैम्डा को बाहर निकालेंगे तो वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा. इस केस में क्या लगता है कि कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? देख के तो लग रहा है कि इन्फिनाइट सॉल्यूशंस है. हाँ निशा कितने सॉल्यूशंस होते हैं इसमें? 0 0 सॉल्यूशंस.
प्लेन वी वन में इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा, बट उन दोनों के कोइंसाइड नहीं होगा, उन दोनों का कोई कोइंसिडेंट पॉइंट ही नहीं है, तो उनका भी लाइक इन तीनों प्लेन का इन्फिनाइट सोल्यूशन ही होगा। तो ये था केस, इसको हम लोग विजुअलाइज करेंगे। तो ये है प्लेन वन, ये प्लेन वन है, ये प्लेन टू है, ये प्लेन थ्री है। तो उनके बीच में कुछ तो डिफरेंस, इन दोनों का डी भी सेम है, इस केस में दोनों का डी सेम है, इन दोनों में दोनों का डी सेम, डी अलग है। तो ऐसे हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। इसको हम लोग एक पूरा ही प्लेन 4 मान सकते हैं, एंड इसको हम लोग प्लेन 3 माने, तो उन दोनों का विजुअलाइज ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, मेरा केस। अब आते हैं केस 4 को। केस 4 को किसका नाम है? किसके मजे? रूही। ओके, अब इस केस का नाम है रूही। तो इस केस में प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3 तीनों कोइंसिडेंट है। प्लेन 1 भी है, प्लेन 2 भी है और प्लेन 3 भी है। तो इसका हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, तो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z, ये प्लेन 1 का इक्वेशन है, ये प्लेन 2 का इक्वेशन लैम्डा टाइम्स होगा, लैम्डा टाइम्स a1 x प्लस लैम्डा टाइम्स b1 y प्लस लैम्डा टाइम्स c1 z। इस केस में क्या लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा हमेशा, या न्यू से मल्टीप्लाई होगा? कैसे कॉम्बिनेशन इसमें? हाँ, नहीं, न्यू से मल्टीप्लाई होगा, न्यू से मल्टीप्लाई होगा ना, प्रोपोर्शनल होंगे क्योंकि तीनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो उनको प्रोपोर्शन में होना ही चाहिए। बेसिकली तीनों प्रोपोर्शनल हो रहा है, ये तीनों इवन b1 c1 ही बन रहा है, लेकिन उनसे कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, लाइक इधर लैम्डा हुआ है, इधर न्यू हुआ। तो जब हम लैम्डा और न्यू को बाहर निकालते हैं, तो अब अकॉर्डिंग टू जो हमने डिस्क्रिमिनेट पढ़ा था कि 0 कब होगा, उससे तीनों प्रोपोर्शन बन रहा है, 2 नहीं तीनों बन रहा है, तो ऑब्वियस डिस्क्रिमिनेंट 0 ही होगा। इस केस में कितने सॉल्यूशन? इसमें इनफिनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि तीनों कोइंसाइड कर रहे हैं एंड तीनों का इनफिनाइट सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे इनफिनाइट सॉल्यूशन ही बनेगा, तो यहाँ पे इनफिनाइट सॉल्यूशन। रूही का नाम लिखना है, ये था केस 4। हम जाएंगे केस 5। केस 4 का विजुअलाइज करें, तो दिस इज प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3। जब हम तीनों को एक के लाइक कोइंसाइड करेंगे तो अब एक नया प्लेन बनेगा। दिस इज केस 4, रूही केस। केस 5 किसका नाम है? अनीशा? प्रथम। क्यों ऐसे मजे लेके? इस केस को प्रथम केस बोलेंगे। तो इस केस में बेसिकली ये सबसे अच्छा केस है। इस केस में क्या होगा? इस केस को प्रथम केस बोलेंगे। इस केस में सबसे अच्छा केस है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इस केस में
1 है एंड ये कुछ प्लेन 2 मानो एंड हम लोग और एक प्लेन डालेंगे विच इज प्लेन एंड दिस इज प्लेन। तो प्लेन 1 का इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y प्लस c1z। प्लेन 2 का होगा b2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू b। तो इस केस में दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन से बनता है ना अनुषा? इस केस में क्या होता है? दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन से प्लेन से बनता है। हाँ, इवन मतलब किसी भी दो प्लेन्स की लीनियर कॉम्बिनेशन से थर्ड प्लेन बस। इसका क्या इसका डी भी लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा? हाँ, तो इसका हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? तो प्लेन 1 और प्लेन 2 के कोएफिशिएंट्स लेंगे एंड प्लेन 3 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन हेंस इसका डिटरमिनेंट विल बी 0 क्योंकि वो लीनियर कॉम्बिनेशन से बना है। तो जब भी कोई प्लेन्स लीनियर कॉम्बिनेशन से लाइक दो प्लेन है, थर्ड प्लेन उसका लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट 0। इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इसकी इन्फिनिट। यस, क्योंकि तीनों लाइक ये सेम कोइंसिडेंट की तरह है बट वहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं था बट प्लेन्स एक के ऊपर एक ही थे। तो यहाँ पे प्लेन्स थोड़े एंगल पे है, एक लाइन से जाएंगे तो यहाँ पे इन्फिनिट सॉल्यूशन होगा। तो इसको हम लोग कैसे विजुअलाइज करेंगे? ये कुछ प्लेन है एंड यहाँ पे एक प्लेन है एंड नीचे एक प्लेन है, तो कुछ एंगल पे डेविएटेड है तीनों प्लेन्स। तो इसके इन्फिनिट सॉल्यूशन दिख रहे हैं। तीनों प्लेन्स एक ही जगह कट कर रहे हैं ना? हाँ, तो वहाँ से जब तू देखेगी एक ही जगह से कट करेंगे तो विल सी ए लाइन पासिंग, सिर्फ उसी पॉइंट पे वो उसी लाइन पे तीनों कट करेंगे। केस 6 किसका नाम है? श्रेष्ठ। ओके, इंटरेस्टिंग। केस 6 है जब दो प्लेन्स पैरेलल है एंड थर्ड वाला इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब पैरेलल कब बनेंगे? जब इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम होगा बट ये a2 होगा। पर यहाँ पे d2 will not be equal to lambda d1 ना? यस, इसमें इक्वल होगा। हाँ, इसमें इसमें होगा, उस केस में इक्वल नहीं होता। हाँ, इस केस में क्योंकि वो कोइंसाइड कर तो इक्वल होगा इसमें। इस केस में इक्वल होगा तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट भी 0 ही आएगा। ये दोनों का प्रोपोर्शनल होना चाहिए, लैम्डा को बाहर फेंकेंगे तो दो केस 3 कुछ भी हो सकता है ना, या फिर उसका उसकी एक कंडीशन है कौन सा? कि प्लेन 3 जो दो प्लेन्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। यस, कुछ भी हो सकता है। चाहिए तो ऐसे इंटरसेक्ट कर, ऐसे कर, परपेंडिकुलर कैसे भी कर। तो इसका
इसका भी डिटरमिनेंट 0 होगा जब तू लैम्डा बाहर लेगी। तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इसके इन्फिनिट इन्फिनिट सॉल्यूशन। हाँ, प्लेन 1 प्लेन 2 तो ऊपर है तो उसका इन्फिनिट। प्लेन 3 कट कर रहा है ना, तो एक Yes. पूरा स्टेटमेंट है ना, तो वो इन्फिनिट। तो इसको हम लोग कैसे विजुअलाइज करें? ये प्लेन 1 प्लेन 2 कोइंसाइड हो रहा है एंड प्लेन 3 ऐसे आर पार होके इंटरसेक्ट कर रहा है। कैसे? बस किधर तो इस केस का नाम शेषदार केस था। शेषदार केस। तो अब से हम लोग केसेस को केसेस नहीं बोलेंगे, उनके नाम से याद रखेंगे। तो ये था केस 6 जब P1 P2 कोइंसाइड कर रहा है, P3 उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये अब है केस 7। केस 7 में बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। केस 7 में केस 7 किसका नाम है? अनीशा, केस 7 किसको बोलते हैं? छवि। 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 तो इस केस में ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है, ये प्लेन 3, ये तीनों प्लेन कुछ इस तरह है। ओके, तो इस प्लेन में इतना अच्छा फील नहीं आ रहा है इसको देख के कि कितने सॉल्यूशंस बन सकते हैं, वो फील नहीं है। कि इस केस में लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा अनीशा? हाँ लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा? हाँ लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा। आएगा। जिसके इक्वेशंस ऐसे हैं, तो हमें इक्वेशन से तो पता चला कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा अनीशा? इसका भी 0 0, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन से बना है। तो डिस्क्रिमिनेंट तो आसानी से समझ आ रहा है, पर सॉल्यूशंस को चमक रहा है 0। कैसे? उसको थोड़ा अच्छे से फील लेंगे। जब हम देखेंगे तो इसको हम लोग पैरेलल शिफ्ट करेंगे, इनको पैरेलल शिफ्ट करेंगे, तो ये बन रहा है समथिंग केस 5 की तरह, प्रथम केस। हाँ इसलिए तो हमने वो लिखा ना P3। यस। कुछ पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ये बन रहा है, पैरेलल शिफ्टिंग करने के बाद प्रथम केस बन रहा है। तो बेसिकली इसको फील लेंगे तो यहाँ पे एक सेम है प्रथम केस, एक पॉइंट दिखेगा जहाँ पे तीनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इस केस में हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं समथिंग, ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है एंड नीचे प्लेन 3 है। तो यहाँ से तो सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा। अब बस सॉल्यूशंस देखने के लिए पहले पैरेलल शिफ्ट करेंगे इसको इधर। इसको जब हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे डिटरमिनेंट 0 है कि नहीं देखने के लिए, राइट? यस, एंड सॉल्यूशन भी पता चलेगा उससे। नहीं, सॉल्यूशंस के लिए हम ये वाला ही देखेंगे। अगर उससे सॉल्यूशंस देगी तुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। यस।
लाइन, एक लाइन दिख रहा है जो पास हो रहा है, तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक लाइन दिख रहा है जो इन्फिनाइट सॉल्यूशंस देंगे। इसके जीरो सॉल्यूशन इसके जीरो सॉल्यूशंस, हाँ बट एक लाइन पे आता है तो हमने वो पहले शिफ्टिंग किया। पैरेलल शिफ्टिंग पहले से पहले वाला देखना होता है। हाँ पैरेलल पैरेलल शिफ्टिंग पहले वाला देखना होता है। बेसिकली पैरेलल शिफ्टिंग से पहले जीरो सॉल्यूशन होता है। नहीं, पैरेलल शिफ्टिंग से डेल्टा जीरो है कि नहीं वो देखेंगे। हाँ। फिर फॉर सॉल्यूशन वी आर गोइंग टू चेक द ओरिजिनल ओरिजिन, तो इसके जीरो सॉल्यूशंस हैं। तो जस्ट रिकॉल करिए, केस वन किसका केस था? केस वन वाज मेरा, ओके, जहाँ पे तीनों प्लेन्स एक यूनिक सोल्यूशन के लिए Yes. इंटरसेक्ट कर रहे हैं। द सेकंड वन वाज वल्लभ, वल्लभ जहाँ पे दो पैरेलल है। पैरेलल है और दूसरा एक इंडिपेंडेंटली दोनों को काट रहा है। थर्ड वन वाज तेरा, जहाँ पे दो प्लेन्स कोइंसिडेंट है और तीसरा उनके पैरेलल है। देन फोर्थ केस हाँ रूही केस था। रूही केस था, जहाँ पे तीनों ही प्लेन्स कोइंसिडेंट है। देन फिफ्थ प्लेन was प्रथम केस जहाँ पे तीनों एक लाइक एक एंगल पे फैमिली ऑफ प्लेन्स है। सिक्स्थ श्रेष्ठा श्रेष्ठा का, case. वहाँ पे दो प्लेन्स कोइंसिडेंट और इंटरसेक्ट कर रहा है। केस 7 इज छवि छवि।